अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको अपने चैनल वैंस व्लॉग पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल वैंस व्लॉग पर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के जो सवालात हैं वो मुख्तलिफ़ टाइम में अपलोड किए हुए हैं। आज से 4 साल पहले हमने ये सीरीज़ शुरू की थी। उसके बाद हर साल अप्रैल में और अक्टूबर में टुफ की जानिब से कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनके ऊपर वीडियोस बनाएं। आपकी जानिब से हमें मुसलसल बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से। इनकी तादाद इन फीडबैक की ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे और इवन कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ हमें काफ़ी मोटिवेट करती है कि हम मज़ीद इस तरह की जो है वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं और अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है क्रिएट करें। तो इसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के अलावा आइनब्रुगरुंग टेस्ट या लेबर्स इन डॉइटलैंड टेस्ट, ये टेस्ट जो कि आपको नॉर्मली चाहिए होता है अगर आपने जर्मनी में पीआर अप्लाई करनी है, नेशनैलिटी के लिए आपको ये टेस्ट चाहिए, उसकी भी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं और उसका भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है आप लोगों की जानिब से। और मुसलसल जो है हमें आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें मोटिवेशन रहती है हमारी वीडियोज़ को आप लोग जो है मुसलसल उनकी उसकी रीच बढ़ रही है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इसके साथ साथ अगर इस इन दो प्लेलिस्ट के अलावा हमारे पास जो है वो बे आइंस जो है उसका ब्रीफ श्राइबन यानी लेटर राइटिंग, उसके हवाले से भी वीडियोस हमारे पास जो हैं वो हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप जर्मनी में अपना करियर आईटी की फील्ड में बनाना चाहते हैं, जर्मनी ही नहीं कहीं भी दुनिया में, तो आपको उसके हवाले से भी एक सर्टिफिकेशन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड, तो उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो भी उसकी जो वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम बना रहे हैं आज, इसका एक ख़ास मकसद है अप्रैल 2025 से जो है टुफ ने कुछ नए सवालात का इजाफा किया है जिनकी तादाद है वो जो उनका काउंट है वो 38 है। तो टोटल 38 नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। अगर आप अपना एग्ज़ाम जो है अप्रैल 2025 से पहले दे रहे हैं 1 अप्रैल से, तो ये सवाल आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी करना बहरहाल अच्छा रहता है क्योंकि कुछ नए रूल्स कभी कभी ऐड हो जाते हैं। कभी कोई नई जो है कुछ ऐसा ट्रैफिक साइन है जो कि ऐड हुआ जिसका आपको पता होना चाहिए। तो वो और अगर आप एग्ज़ाम 1 अप्रैल के बाद दे रहे हैं तो इन 38 क्वेश्चंस की भी आपको तैयारी करना ज़रूरी है। आप फ्रागन लिस्टे में जाएंगे और नोए फ्रागन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 38 क्वेश्चंस हैं, टोटल 38 है। इनको हम 3 वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे। हम लोग 14 सवालों की शुरू की 2 वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद जो आखिरी वीडियो है वो 10 सवालों की होगी। तो कुल मिला के इस तरह हम 38 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। इनमें से कोई भी जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है जो कि कोई बहुत मुख्तलिफ हो। अगर आपने हमारी पुरानी सारी वीडियोस देखी हुई हैं, पिछली जो हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी उसके बाद हमने उसमें नए सवालात जो ऐड हुए वो हमने शामिल किए, तो कॉन्सेप्ट और बेस लगभग सेम है। कुछ एक दो सिनेरियो हो सकता है चेंज हो, लेकिन मोस्टली जो सवालात हैं वो लगभग सेम ही है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए जो है इन सवालों को बहरहाल आपको तैयार करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से कोई सवाल आ सकता है। और आपको पता है कि हम ये सारी वीडियोस तैयार कर रहे हैं फारशुलकार्ट के ताउन से, जो कि जर्मनी में बहुत मशहूर जो है वो एक लर्निंग सिस्टम है ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से। हम उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने जो हमें ये ऐप प्रोवाइड की है, उसके साथ साथ हमें उनकी सपोर्ट भी रहती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दोबारा याद दहानी कराते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, लाइक ज़रूर किया कीजिए क्योंकि लाइक से जो है वीडियो की रीच बढ़ती है और इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ अगर चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक ओपन सोर्स फोरम है नॉर्मली कॉन्टेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। थोड़ा इसको जूम कर लें और जो पहला क्वेश्चन है वो एक वीडियो क्वेश्चन है। हम वीडियो को प्ले करते हैं। आप जो है आपका 4 फाट है, आपके 4 फाट है पूरे स्ट्रासे पे, ये डायमंड साइन आपको पता है, आपके पीछे एक ब्लैक कार आ रही है, ओके, और इसने अपना इंडिकेटर दिया है और अब ये यकीनन आपके ब्लाइंड स्पॉट में चली गई है और राम की लाइन पे। और यहाँ से उसी टाइम अगर आप देखें एक साइकिलिस्ट भी कोशिश कर रहा है कि वो रोड पे आए। तो ये 4 फाट स्ट्रासे है, आपका 4 फाट है यहाँ पे इस स्ट्रासे पे। आपके पीछे एक ये ब्लैक सी जीप है या कार है, वो आपको ओवरटेक करके दोबारा लेन में वापस आना चाहेगी क्योंकि राम की लाइन पे। और इस साइकिलिस्ट को देखिए, साइकिलिस्ट भी कोशिश कर रहा है कि वो रोड पर आए। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ख़तरनाक सी है क्योंकि आपके बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में ब्लैक कार है और ये साइकिलिस्ट रोड पे आने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत हाल में आपको एक तो शायद अपनी स्पीड को कम करना पड़े और थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। देखते हैं सवाल में हमसे क्या पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ द राइट बिहेवियर नाउ। ओके, राइट बिहेवियर क्या है?
देखिए साइकिलिस्ट रोड पे आ रहा है, और दूसरा ब्लैक कार जो है वो कोशिश करेगी लेन में वापस आने के लिए। अगर आप इसी स्पीड से कंटिन्यू करेंगे ड्राइव करना, तो हो सकता है कि ये ब्लैक कार जो है उसको ज़्यादा स्पीड देके थोड़ा आगे जाके आपको ओवरटेक करना पड़े। और दूसरा साइकिलिस्ट अचानक से रोड पे आ रहा है, आ सकता है और काफ़ी चांस है कि वो आ रहा है, तो इस सूरत हाल में आपको लास्ट में ब्रेक लगाना है, वरना आप उस साइकिलिस्ट को हिट कर सकते हैं। तो आई ब्रेक, आई स्वेयर टू द लेफ्ट, ये एक ऑप्शन नहीं है कि मैं लेफ्ट पे हो जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट पे आपके ब्लाइंड स्पॉट में ब्लैक कार मौजूद है। आई कंटिन्यू ड्राइव स्टडीली, कि मैं स्टडीली ड्राइव करता रहूँ, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साइकिलिस्ट रोड पे है, वो रोड पे आ सकता है, और अगर आप इसी स्पीड पे ड्राइव करेंगे तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आप साइकिलिस्ट को हिट कर सकते हैं, और दूसरा ब्लैक कार को और ज़्यादा टाइम चाहिए आपको ओवरटेक करके लेन में वापस आने के लिए। बहरहाल ये दोनों चीज़ें बेहतर नहीं है, और हमारा इसका पहला ऑप्शन ही ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, यू वांट टू टर्न राइट हियर, व्हाट इज़ करेक्ट। ओके, आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, आप राइट टर्न लेना चाहते हैं। ये आपको पता है, ये एक रूल है कि जब कभी भी आप रोड पे राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो उस रोड पे जो पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, आपने उनको प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे आप राइट आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो सामने से जो शख्स आ रहे हैं वाइट शर्ट में, और ये एक कोट पैंट में एक जनाब है, तो एक शख्स हैं, तो आपने इन दोनों को अलाउ करना है, ये पेडेस्टेरियंस हैं, कि ये जो है रोड को क्रॉस कर सकें। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। यू वांट टू टर्न राइट हियर, व्हाट इज़ करेक्ट। आई हैव राइट ऑफ वे ओवर बोथ पेडेस्टेरियंस, नहीं, आप जब कभी भी राइट या टर्न लेफ्ट लेते हैं, आपको पता है कि प्रायोरिटी हमेशा वहाँ पे जो पेडेस्टेरियंस हैं, साइकिलिस्ट हैं, उनकी होती है, तो आपकी प्रायोरिटी उन पे नहीं है। राइट ऑफ वे, आई हैव टू लेट बोथ पेडेस्टेरियंस क्रॉस द रोड, ये ऑप्शन करेक्ट है। आई ओनली हैव टू लेट द ऑन कमिंग पेडेस्टेरियन क्रॉस द रोड, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। आपने इन दोनों पेडेस्टेरियंस को जो आपने अलाउ करना है कि वो रोड को क्रॉस कर सकें। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। आप एक पार्किंग लॉट से जो है बाहर निकल रहे हैं, और इस पार्किंग लॉट से आप बाहर निकले हैं, और आप एक रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक साइन है जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप सिर्फ यहाँ से राइट टर्न ले सकते हैं, यानी आप यहाँ से लेफ़्ट नहीं जा सकते, आप यहाँ से राइट नहीं जा सकते। आपको किस ज़हन में रखना ज़रूरी है, इस सवाल से पहले आपको हम बता दें कि जब कभी भी आप किसी पार्किंग लॉट से, पेडेस्टेरियन जोन से, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, कैब स्टोन से अगर आप निकलते हैं इस तरह की तीन चार सिनेरियो से, और आप मेन रोड पे एंटर होते हैं, तो उस रोड पे जो ऑलरेडी ट्रैफिक है, जो पेडेस्टेरियंस हैं, उनका राइट होता है, राइट ऑफ वे, और आपने उनको इंडेंजर नहीं करना, आपने उनको किसी जो है मुश्किल में नहीं डालना, परेशानी में नहीं डालना, बल्कि आपने वेट करना है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए इस सवाल को अगर आप देखें, तो आप इस अपनी पार्किंग लॉट से निकल रहे हैं, ठीक है, और पार्किंग लॉट से निकलने के बाद यहाँ पे देखिए आप इस रोड पे एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ये साइन आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ राइट मुड़ सकते हैं। यहाँ से ये साइन बड़ा ज़रूरी है, इसको ज़हन में रखना कि इस रोड पे आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते, स्ट्रेट तो आप जा ही नहीं सकते, तो क्लियर ही नज़र आ रहा है, और साइन भी उसका नहीं है, सिर्फ राइट जा सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो ये भी कि ऑलरेडी जो ट्रैफिक है, देखिए ये पेडेस्टेरियन आपके लेफ़्ट से आ रहा है, सामने भी पेडेस्टेरियन है, बहरहाल वो आपसे दूर है, तो आपने उनको अलाउ करना होता है, हमेशा उनकी प्रायोरिटी होती है। अगर आप कैब स्टोन से, पार्किंग लॉट से, पेडेस्टेरियन कहीं से भी आप निकल के रोड पे जा रहे हैं। यू वांट टू लीव द पेट्रोल स्टेशन, ओके, ये पेट्रोल स्टेशन था। व्हाट इज़ करेक्ट, यहाँ पे क्या करेक्ट है, तो हम देखते हैं। आई हैव टू गिव प्रायोरिटी टू पेडेस्टेरियंस क्रॉसिंग द रोड, आपने उनको प्रायोरिटी देनी है। आई कैन ड्राइव इन बोथ डायरेक्शंस, नहीं, मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड साइड पे आप जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे नहीं। आई हैव राइट ऑफ वे ओवर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, नो वे, आप क्योंकि एक पार्किंग लॉट से या पेट्रोल स्टेशन से आप एंटर हो रहे हैं, जो आपका जो है जो आप यानी आप पेट्रोल स्टेशन से जो कि आप एंटर हो रहे हैं रोड पे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो है उसकी ज़्यादा होगी जो कि ऑलरेडी इस रोड पे है, जो गाड़ियाँ हैं, जो पैदल लोग चल रहे हैं, तो आपकी यहाँ कोई भी राइट ऑफ वे नहीं है, सिर्फ पहला ऑप्शन जो है इसमें दुरुस्त है। अगले सवाल पे चलते हैं। यू वांट टू क्रॉस अ लेवल क्रॉसिंग विद द बैरियर्स ओपन, व्हाट इज़ करेक्ट, ओके, बैरियर ओपन है लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, तो यहाँ पे क्या करेक्ट है। आपको पता है लेवल क्रॉसिंग जो रेलवे स्टेशन के आसपास बनाई जाती है, उसमें हमने काफ़ी इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर भी, कि उसके बैरियर ओपन है, और अगर आप देखें कि वहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है, लेट से कुछ इंडिकेशन नहीं है कि बैरियर बंद होने वाला है, ट्रेन आने वाली है, तो आपने क्या करना है, बड़े एहतियात से उस लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर लेना है। आई एम ओनली अलाउड टू क्रॉस द ट्रैक्स एट वॉकिंग स्पीड,
ये ऑप्शन ठीक नहीं है। कभी भी आपने वॉकिंग स्पीड की ज़रूरत नहीं है। बैरियर ओपन है, जो नॉर्मल स्पीड आप गाड़ी चला रहे हैं आप उसी पे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, कुछ आपके पास कुछ ट्रैफिक कामिंग जोन होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें आप सिर्फ वॉकिंग स्पीड के ऊपर जो आपकी स्ट्रिक्ट गाइड होती है, वो हमने साइंस देखे हुए हैं ऑलरेडी, उसमें आप कर सकते हैं। बट इसमें आप बैरियर ओपन है, लेवल क्रॉसिंग पे आप नॉर्मल स्पीड पे, हाँ बहुत फास्ट ना जाएं, लेकिन जितनी परमिसिबल आपको जो अलाउड स्पीड है उस पर आप जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। आई एक्सपेक्ट देयर टू बी बम्प्स इन द रोड व्हेन क्रॉसिंग द लेवल क्रॉसिंग। आपको पता है लेवल क्रॉसिंग नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है उस जगह का कि रोड पे कुछ ऊंच नीच, कुछ बम्प्स, कुछ गड्ढे वगैरह हो सकते हैं, तो ये जो है ये ऑप्शन ठीक है। और आई हैव टू अप्रोच द लेवल क्रॉसिंग एट ए मॉडरेट स्पीड। बिल्कुल आपने उसको मॉडरेट स्पीड के ऊपर अप्रोच करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पहुँचते पहुँचते वहाँ पे जो लाइट है वो येलो हो जाए या रेड हो जाए और लेवल क्रॉसिंग बंद होना शुरू हो जाए। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि मॉडरेट स्पीड तक पहुँचें, मॉडरेट स्पीड से आप रीच करें लेवल क्रॉसिंग को। अगर वो बंद हो रही है तो आप वहाँ पर ताकि टाइमली उसको ब्रेक लगा सकें, रुक सकें। तो ये जो है ये दो ऑप्शन जो है वो बहरहाल इसके दुरुस्त हैं। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो एक वीडियो क्वेश्चन है, और ये देखें आपको पता ही होगा ये लेवल क्रॉसिंग का साइन होता है कि 200 मीटर, अगर हर लाइन 100 मीटर की है। ये भी हमने बहुत डिटेल में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियोज़ जो हैं ये पुरानी वीडियोज़ की कंटिन्यूटी है, तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में तमाम वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस किए हैं काफ़ी डिटेल में। तो हमने ये भी बताया था, इसलिए हम इन वीडियोस में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑलरेडी पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको हैं, आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, अगर नहीं देखी तो वो वीडियोस को ज़रूर देखें। तो वहाँ हमने बताया था कि यहाँ पे ये 100 मीटर के हिसाब से है, फिर एक और 100 मीटर, तो तकरीबन 200 जो मीटर दूर आपकी यहाँ से लेवल क्रॉसिंग है। हम देखते हैं ये साइन दोबारा भी रिपीट होगा। अब 100 मीटर रह गए, आपने 100 मीटर कवर कर लिया, अब 100 मीटर दूर आपकी लेवल क्रॉसिंग है। ये आपके आगे एक रेड कार है, पीछे सिनेरियो क्लियर है, और आप इसको अप्रोच किया। साथ ही आपने देखा कि ये लाइट आपकी येलो या ऑरेंज, आप इसको जो कहना चाहते हैं, ये वो हो गई है। यानी अब आपने यहाँ पे ये सेंट एंड्रियास क्रॉस को हमने देखा हुआ है, आपने यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि अब ये बैरियर बंद होना शुरू होंगे और सिग्नल पर रेड हो जाएगा। जब भी हमने पिछले सवाल में देखा था मॉडरेट स्पीड के ऊपर रीच करें, अगर आप देखें सिग्नल येलो या ऑरेंज हो गया है, आपके पास येलो लाइट आप कह लें, तो आपने वहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि वो बैरियर अब बंद होगा और सिग्नल रेड हो जाएगा। तो आई थिंक ये सवाल हमें काफ़ी क्लियर है। हम देखते हैं व्हाट शुड यू डू नाउ, आई मस्ट क्रॉस द लेवल क्रॉसिंग क्विकली। नहीं, ये लाइट यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि आप रुकें। ड्राइव थ्रू एन ओपन बैरियर, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जाते जाते ये बैरियर बंद होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी गाड़ी वहाँ पे जाके फंस सकती है। ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों आपने जो है इस किस्म के रिस्क लेने। तो इसमें यही है कि अगर यहाँ पर आपके पास ये येलो है लाइट, तो आप यहाँ पे इसको ब्रेक लगाना शुरू कर दें और सेंट एंड्रियास क्रॉस के पास जाके आप जो है वो रुक जाएं। तो ड्राइव थ्रू एन ओपन बैरियर, मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी इसका जो है वो करेक्ट नहीं है। स्टॉप बिफोर द क्रॉस, बिल्कुल आपने जो है सेंट एंड्रियास जो क्रॉस है आपने उससे पहले जो है वहाँ पे जाके रुक जाना है। इसका बस ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। आप इनसाइड बिल्डअप एरियाज ड्राइव कर रहे हैं, आपके राइट साइड पे कार है, सामने एक बस है, बस ने इंडिकेटर दिया है और गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई और बस ने अपनी हैज़र्ड लाइट्स को ऑन कर लिया है। यहाँ पे यकीनन आपके पास लोग भी होंगे जो कि बस में बैठना चाहेंगे। तो हैज़र्ड लाइट जब कभी भी ऑन होती है, बेसिक रूल के मुताबिक हमने देखा हुआ है, आप उसको वॉकिंग स्पीड पे, चाहे वो आपके डायरेक्शन में या आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, आप वॉकिंग स्पीड पे जो है आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये इसने अपने इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, हैज़र्ड लाइट ऑन की हुई है। तो और तो यहाँ पर इसके साथ ग्रीन कार ने भी थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई किया था ऑलरेडी, अगर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकें, क्योंकि ताकि थोड़ा सा ट्रैफिक अभी इतनी क्लियर नहीं थी, श्योरिटी नहीं थी, तो इसलिए ब्रेक अप्लाई किया था ताकि ट्रैफिक थोड़ी क्लियर हो जाए सिचुएशन। तो अब देखते हैं सवाल क्या है। हमारा सवाल यहाँ पे है, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन, द ग्रीन कार मस्ट स्टॉप। नहीं, आपको पता है जब कभी हैज़र्ड लाइट ऑन होती है तो आप हमेशा वॉकिंग स्पीड पे क्रॉस कर सकते हैं। आई एम ओनली अलाउड टू पास एंड द बस एट वॉकिंग स्पीड, ये ऑप्शन ठीक है। आई एम अलाउड टू कंटिन्यू एट द सेम स्पीड, नहीं, आपको लाजमन अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है। अभी आप अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर पर ड्राइव कर रहे हैं, आपने अपनी स्पीड को वॉकिंग स्पीड तक लेके आना है। ये हम ऑलरेडी इसको काफ़ी डिटेल में हमने देखा हुआ है इस चीज़ को। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल जो है वो दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है, दोबारा एक बस है, बट ये रोड अब 2 वे नहीं है, यहाँ से पेडेस्ट्रियन इस रोड को आगे पीछे क्रॉस कर सकते हैं। आमने सामने बस स्टॉप है, अगेन हैज़र्ड लाइट ऑन है, कुछ लोग इसमें बैठेंगे, कुछ उतरेंगे, इस तरह यहाँ पर एक
शख्स रनिंग कर रहे हैं, हो सकता है इस यहाँ से भी कुछ लोग भाग के बस में बैठने की कोशिश करें। इसलिए इस तरह की सिचुएशन में आप अगर हैज़र्ड लाइट ऑन है, आप बस को वॉकिंग स्पीड पे क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि पेडेस्ट्रियंस भी हैं, पैदल चलने वाले, एक और बस स्टॉप, तो लोग रोड पे भी आ सकते हैं। आपने इस बात को भी यहाँ पे ज़हन में रखना है। व्हाट डू यू नीड टू कंसीडर इन दिस सिचुएशन? पीपल माइट क्रॉस द रोड, बिल्कुल ये ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है रनिंग करते हुए रोड पे आ जाएं, ये लोग यहाँ से भागें और इस जानिब इस बस से बैठने की कोशिश करें। आई एम ओनली अलाउड टू पास द स्टेशनरी बस एट वॉकिंग स्पीड, बिल्कुल बस रुकी हुई है, हैज़र्ड लाइट्स ऑन है, तो आपने उसको वॉकिंग स्पीड पे ही जो है आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगला है आई मस्ट नॉट पास आ स्टेशनरी बस, कि मैं जो हूँ एक स्टेशनरी बस को पास जो है नहीं कर सकता। आप बिल्कुल पास कर सकते हैं स्टेशनरी बस को, अगर वो वॉकिंग स्पीड पे है तो आप उसको सॉरी अगर वो हैज़र्ड उसने लाइट्स अपनी ऑन की हुई हैं तो आप उसको बिल्कुल वॉकिंग स्पीड पे जो क्रॉस कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन हमारे इसमें ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन। ओके, ये हमने भी बहुत डिटेल में देखा हुआ है। नॉर्मली आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? ट्रैफिक सिग्नल्स की, उसके बाद ट्रैफिक साइंस की। लेकिन कुछ कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाए कि ट्रैफिक पुलिस को आके जो है ट्रैफिक को गाइड करना पड़े, तो उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, उनको आपने फॉलो करना है। तो इस सवाल में अगर आप देखें, ये एक पर्सन है और ये हमने इसको बहुत डिटेल में पुरानी वीडियोस में देखा था कि अगर इनका चेहरा आपकी तरफ है, हाथ आपकी तरफ है, तो आपने यहाँ पे वेट करना है और जो ट्रैफिक राइट और लेफ्ट से आ रही है वो इस जंक्शन को क्रॉस कर सकती है। या जो इस तरह अगर उनका चेहरा ट्रैफिक पर्सन का इस तरफ होता तो जो राइट लेफ्ट से ट्रैफिक आ रही थी उन्होंने रुकना था और सामने से आने वाली और आप इस जंक्शन को क्रॉस कर सकते थे। इस सिनेरियो में अभी इन पर्सन ने आपकी तरफ अपना चेहरा किया हुआ है, यानी आप ना इस जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं ना कोई गाड़ी इस तरफ आ सकती है, यानी इनका डायरेक्शन इस तरह है। लेकिन जो राइट और लेफ्ट से आ रहे हैं उनको अलाउ है। अगर इनका चेहरा इस तरफ होता रोड की तरफ तो दाएं बाएं से कोई नहीं आ सकता था, सिर्फ आप रोड पे स्ट्रेट जा सकते थे। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी देखा हुआ है। आई मस्ट, अब इसका सवाल क्या है, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन? आई मस्ट विदाउट वेटिंग टर्न राइट, नहीं आपने इंडिकेटर दिया हुआ है ओके टर्न राइट का, लेकिन इनका चेहरा आपकी तरफ है, आपने रुकना है। वेट बिफोर द जंक्शन, आपने जंक्शन से पहले वेट करना है, टर्न राउंड के आप मुड़ जाए यहाँ से, नहीं आपने यहाँ पे रुकना है हर सूरत में। यही इसका करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल एक वीडियो क्वेश्चन है। ओके, आप इस रोड पे जा रहे हैं और यहाँ पे सामने एक बड़ा ट्रक है और ये ओके ये सिग्नल है टू फेस सिग्नल, ठीक है। ये टू फेस सिग्नल, इसमें दो ही लाइट्स होती हैं, या रेड होती है या ये आपको इसके दो ही फेस हैं, यानी रेड हो सकती है या फिर येलो हो सकती है, इसमें ग्रीन नहीं होता। अब देखें ये बंद हो गई है, यानी जैसे ही लाइट बंद हुई इसका मतलब है आपने यहाँ रुकना नहीं है, आपने यहाँ वेट नहीं करना, आप अपनी ड्राइव को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही देखिए अभी सिग्नल रेड था, ओके वेट करें। अब जैसे ही ये सिग्नल बंद हुआ, मतलब ये किसको ग्रीन समझें, क्योंकि इस सिग्नल में अब ग्रीन लाइट नहीं होती। जब इसमें ग्रीन लाइट नहीं होती तो जब ये सिग्नल बंद होता है तो आप इसको, यानी इसका मतलब है आपके लिए ग्रीन है, आप क्रॉस कर सकते हैं। टू फेस सिग्नल होता है। नॉर्मली थ्री फेस सिग्नल आपने देखे हुए हैं, हर जगह तीन लाइट्स होती हैं, उनमें आपको पता है येलो, ग्रीन और रेड या ऑरेंज आप कह लें, जो भी आप कहना चाहें। बट इस तरह के सिग्नल में सिर्फ दो लाइट्स होती हैं। कभी कभी इसमें जो येलो लाइट है वो रात को या ऑरेंज ब्लिंक करती है कि आपने खुद केयर करनी है, बड़ी एहतियात से देखना है दाएं बाएं और आपने जो है जगह देनी है, फिर आपने जो है ड्राइव कंटिन्यू करनी है। बट इस टू फेस सिग्नल के अंदर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं ड्राइव करना। वट इज़ द राइट बिहेवियर नाउ? आई ड्राइव ऑफ ओनली व्हेन द लॉरी ड्राइव्स ऑन। लॉरी तो ऑलरेडी आपसे काफ़ी दूर है, आपने उसका वेट नहीं करना। आई ड्राइव ऑफ नाउ, बिल्कुल आप अभी आपका वो सिग्नल बंद हो गया और सिग्नल बंद होने का मतलब ये है कि ये आपके लिए ग्रीन है। आई ड्राइव ऑफ ओनली व्हेन माई लाइट इज़ ग्रीन, मैंने क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है लाइट ग्रीन होगी नहीं क्योंकि ये सिग्नल ही टू फेस है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, व्हाट इज़ द करेक्ट कंडक्ट? ओके, नॉर्मली अब ये सवाल आप देखें, आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर है। ये हमने ये भी सवाल राइट बिफोर लेफ्ट के रूल्स के अंदर और हमने जो आपके मैनूवर्स हैं उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये प्रायोरिटी आप रोड पे मौजूद है और आपके सामने भी एक डायमंड है प्रायोरिटी रोड के ऊपर। तो और यहाँ पे जो बाइकर आ रहे हैं इनकी तरफ आप रेड इन्वर्टेड ट्रायंगल आपको क्लियर नज़र आ रहा होता है। और वैसे भी जर्मनी में रूल है कि अगर आमने सामने साइन सेम होते हैं आपको अलाउ होता है प्रायोरिटी, तो राइट लेफ्ट के ऊपर हमेशा रुकने का सिग्नल स्टॉप का या फोर फाट के वेरिएंट का सिग्नल होगा यहाँ पे या साइन होगा। यहाँ पे रेड इन्वर्टेड ट्रायंगल है और ये मोटर बाइक, और यहाँ पे हमारे साइड पे येलो डायमंड है, प्रायोरिटी रोड है और सामने ट्राम भी आ रही है, जो भी ट्रैफिक आ रही है उनका प्रायोरिटी रोड है। यहाँ तक ये बात क्लियर है। आप लेफ़्ट मुड़ना चाह रहे हैं, मोटर बाइक वाला भी लेफ़्ट मुड़ना चाह रहा है
और ट्राम स्ट्रेट आना चाह रही है। बहरहाल मोटर बाइक वाला तो इस कंडीशन में आता ही नहीं है, क्योंकि उनको रुकना है, बहरहाल प्रायोरिटी रोड पे नहीं है और प्रायोरिटी रोड पे एंटर होना चाह रहे हैं, तो उनको लाजमी यहाँ पे रुक के वेट करना है। अब असल कंपटीशन है आपके और ट्राम के दरमियान। आप लेफ़्ट मुड़ रहे हैं और आपको ये रूल पता है, अगर आप लेफ़्ट मुड़ रहे हैं बेशक आप प्रायोरिटी रोड पे हो, आपने सामने से आने वाली ट्रैफिक को हमेशा जगह देनी होती है। हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। आई लेट द ट्राम थ्रू, बिल्कुल आपने ट्राम को अलाउ करना है कि वो स्ट्रेट चले जाएं। आई ड्राइव फर्स्ट, नहीं आप पहले ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रेट जाना होता तो बात अलग थी, उस सूरत हाल में बहरहाल कुछ सिनेरियो नहीं था। अगर आप होते और लेट से मोटर बाइक होती तो आप स्ट्रेट जा सकते थे, आपने अभी लेफ़्ट मुड़ना है। और लेफ़्ट मुड़ने का मतलब ये है कि सामने से आने वाली जो ट्रैफिक है आपने उसको जो है जगह देनी है। तो यहाँ पे जो है आई लेट द ट्राम थ्रू, बिल्कुल आपने ट्राम को जाने देना है। आई ड्राइव फर्स्ट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आई लेट द मोटर बाइक टर्न, मोटर बाइक तो बहरहाल आपको पता है प्रायोरिटी रोड पर है ही नहीं, उसने तो हर सूरत रुकना है। और इसमें देखिए सिर्फ जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड विद वन लेन इन ईच डायरेक्शन, विच रोड साइन इंडिकेट्स दैट यू मस्ट ऑलवेज गिव वे टू ऑनकमिंग ट्रैफिक। ओके, ये ट्रैफिक साइन की हमने अलग से वीडियोस जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद हैं। तकरीबन जितने भी ट्रैफिक साइन हैं उनके ऊपर हमने बहुत डिटेल में जो है वीडियोस बनाई हुई हैं। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आप ऐसे रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी दो लेन है, यानी वन लेन है ईच डायरेक्शन, जाने वाली भी आने वाली भी। विच रोड साइन इंडिकेट्स दैट यू मस्ट ऑलवेज गिव वे टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, क्या आपने ऑन कमिंग ट्रैफिक को हमेशा रास्ता देना है। कौन सी जो है इसमें ट्रैफिक साइन आपको बताते हैं। तो ये देखें, आपको यहाँ पर ये एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यानी आपके पास एक रेड ट्रायंगल है और इसके अंदर दो लेन्स है। आपको पता है क्योंकि जर्मनी में हमेशा हमारे पास को हम रेश फार की बोर्ड कहते हैं कि राइट साइड राइट हैंड ड्राइविंग है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा जो राइट लेन होगी वो आपकी वाली होगी, यानी ये लेन हमारी है, जो लेफ़्ट वाली है ऑनकमिंग ट्रैफिक की है। तो ये जो आपके पास रेड ट्रायंगल है, हमने बहुत ट्रैफिक साइन को डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। ये रेड ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें दो लेन है और आपकी लेन जो है आगे जाके नैरो हो रही है जिस साइड पर हम है। और जब कभी भी लेन नैरो होती है तो, और अगर कोई ट्रैफिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आता है या कोई हिंड्रेंस आती है तो जो जिस साइड पे ये हिंड्रेंस होती है, जिस साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसने वेट करना होता है और आने वाली ट्रैफिक को उसने जगह देनी होती है। तो हमारे इस सिनेरियो में हमारी साइड पे रोड आगे नैरो हो रहा है, तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर सामने से ट्रैफिक आ रही है तो हमने रोड नैरो होने की वजह से हमने वेट करना है, हमने रुकना है, हमने उसको जगह देनी है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा जो आपके पास इसमें है वो ये है कि सेकंड ऑप्शन, जिसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास एक रेड सर्कल है और रेड सर्कल जो है इसमें आपके पास यहाँ पर भी आपके पास वही साइन है कि एक जाने वाला आपके पास एरो है, एक आने वाला। और जो जाने वाला एरो है जो कि आपके पास रेड एरो है, जो कि हम यानी बेसिकली जो हमारी साइड पे है वो रेड है, यानी अगेन आपने जो है जगह देनी है सामने से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको, क्योंकि आप रेड साइड पे हैं, आप रेड हैं तो आपने रुकना है। और अगर कोई सिनेरियो बन जाए तो आपने सामने से ट्रैफिक आ रही है जो कि आपको नज़र आ रहा है, उनकी साइड पे रेड नहीं है। जिस साइड पे रेड होता है आमतौर पे उस साइड पर जो है उनकी साइड पे जो उसने वेट करना होता है। तो हमारी साइड पे रेड है, डेट मीन्स हमने ऑनकमिंग ट्रैफिक को जो है अलाउ करना है कि वो यहाँ पे आ सके। तीसरा साइन है उसमें किसी में रेड नहीं है, ना जाने वाले में ना आने वाले में, तो बहरहाल ये साइन जो है कभी भी जो है ऐसा नहीं करेगा कि मतलब यानी कोई साइन इनमें से इंडिकेट नहीं करेगा कि आपने ऑनकमिंग ट्रैफिक को जगह देनी है। दो ही ऑप्शन इसके ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट अप्लाइज एट दिस जंक्शन। ओके, ये जंक्शन है, आप देख लें इस जंक्शन पे राइट साइड पे फारड स्ट्रास है, यानी सिर्फ और सिर्फ साइकिल का रोड है, आप नहीं जा सकते, यानी आप राइट भी नहीं जा सकते। लेफ्ट साइड पे भी क्या है, फारड स्ट्रास है, तो आप लेफ़्ट भी नहीं जा सकते। आप यहाँ पे सिर्फ सीधा जा सकते हैं और सीधा भी आपने काफ़ी एहतियात से जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये साइन बता रहा है कि आपने अगर स्ट्रेट जाना है तो साइकिलिस्ट यहाँ पे कभी भी आ जा सकते हैं, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। आई मे कॉशियसली टर्न राइट, आप राइट जा ही नहीं सकते। क्रॉस जंक्शन, आप कॉशियसली बिल्कुल स्ट्रेट यानी जंक्शन को क्रॉस करके स्ट्रेट जा सकते हैं, ना आप राइट जा सकते हैं ना ही टर्न लेफ्ट। तो इसमें ये एक ही ऑप्शन जो है इसका ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट डज दिस रोड साइन इंडिकेट। ये साइन ऑलरेडी शायद पहले भी हमने देखा है कि इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ पे ना कोई फूड डिलीवरी वाला जा सकता है, ना इवन जो यहाँ के जो रहने वाले अगर लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं कुछ सिनेरियो में, यानी ये ट्रैफिक साइन है इसमें, वो भी यहाँ पे नहीं जा सकते। तो ऑन दिस रोड व्हीकल्स ऑफ एनी काइंड में ड्राइव एट वॉकिंग स्पीड, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ड्राइव एज रेजिडेंट्स, नो ड्राइव एट ऑल, यानी इस रोड पर आपको इजाज़त ही नहीं है ड्राइव करने की। इसके साथ ही हम चलते हैं इस वीडियो के जो है आखिरी सवाल पे। मैंने आपको बताया था कि 14 क्वेश्चंस की दो और फिर आखिरी जो हम 10 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाएंगे। तो ये आपके पास आखिरी सवाल है इस वीडियो का। यू आर ड्राइविंग ऑन वन वे स्ट्रीट विद साइन पोस्टिंग।
ये साइन है आइनमाइनस्ट्रासे, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है गाड़ी जा सकती है। आप आइनमाइनस्ट्रासे पे जो है जो गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं तो कह रहे हैं व्हाट इज़ करेक्ट। तो इस सूरत हाल में क्या करेक्ट है? आई में पार्क अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ डायरेक्शन। देखें, अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ डायरेक्शन आप पार्क नहीं कर सकते। आइनमाइनस्ट्रासे में आप रोड के राइट पे भी पार्क कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी पार्क कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक कैसे पार करेंगे? इसकी एक ही डायरेक्शन है। अगेंस्ट द ट्रैफिक का मतलब ये है कि आप पहले इस रोड पे जाएं आइनमाइनस्ट्रासे पे, वहाँ से आप यू टर्न लें और घूम के वापस आएँ, जो कि अलाउ नहीं है क्योंकि ये रोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो आप अपोजिट गाड़ी पार कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ ट्रैफिक की डायरेक्शन में गाड़ी ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड पार कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में कैसे पार करेंगे? यानी आप पहले गाड़ी इस आइनमाइनस्ट्रासे में एंटर करेंगे, कहीं से गाड़ी घुमा के लेके आएंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसमें आप फेल हो जाएंगे, आप वहाँ से टर्न नहीं ले सकते और एज़ पर रूल भी ये इजाज़त नहीं है। आई में पार्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ये इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। आई में ऑल्सो पार्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड, आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे पार्क कर सकते हैं आइनमाइनस्ट्रासे। आई हैव टू गेट एज फॉर टू द लेफ्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू टर्न लेफ्ट। बिल्कुल, अगर आपने लेफ्ट टर्न लेना है, आइनमाइनस्ट्रासे है, इसका मतलब ये है कि सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आएगी। तो अगर आपने लेफ़्ट टर्न लेना है तो जितना हो सके अपने आप को लेफ़्ट पे ओरिएंट कर लें। हाँ, अगर ये आइनमाइनस्ट्रासे नहीं है तो इस सिनेरियो में नॉर्मली कहा जाता है अपने आप को मिडल पे ओरिएंट करें, क्योंकि सामने से गाड़ी आ सकती है, तो ऐसा ना हो कि आप उसकी लेन में चले जाएं। लेकिन चूंकि ये लेफ़्ट आइनमाइनस्ट्रासे है तो आप अपने आप को जितना हो सके लेफ़्ट, ताकि टर्न लेते हुए आपको आसानी हो। तो यानी आप जितना हो सके अपने आप को लेफ़्ट पे ओरिएंट कर लें ताकि आपको लेफ़्ट टर्न लेने में आसानी हो। अच्छा, ये हमने जब सवाल हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने इस अपनी ऐप को रीस्टार्ट किया है, तो ये ऑप्शंस दोबारा आगे पीछे हो गए। हम वहीं से वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए आपको लगेगा कि पहले शायद ये ऑप्शन टॉप पे था, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने चूँकि जब अपनी ऐप को रीस्टार्ट किया टेक्निकल इशू की वजह से, तो ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए। एग्जाम में ऐसा नॉर्मली हो जाता है और आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि एग्जाम में आपके जो ऑप्शंस के ऑर्डर हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए इसमें अगर आप ये सवाल दोबारा उस लिहाज से भी देख लें तो हमने बताया कि आइनमाइनस्ट्रासे है तो आप लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड पे भी पार्क कर सकते हैं। आप अपने आप को जितना हो सके लेफ़्ट साइड पे ओरिएंट करें अगर आपने टर्न लेफ़्ट करना है, और लेकिन आप अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक जो है आप नहीं इसको गाड़ी को पार कर सकते। तो ये दो ऑप्शन ठीक थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी ये जो पहली वीडियो है जो कि नए सवाल ऐड हुए हैं, इसमें हमने इस वीडियो में 14 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये पहली वीडियो जो है अपने ख़त्म को पहुंची। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इन सवालों के हवाले से, पिछले सवालों के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।